तो हम पढ़ेंगे जलवायु। भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं जिसमें हम जलवायु पढ़ेंगे भारत का। तो चलिए फटाफट कोशिश करते हैं और जल्द ही छोटे-छोटे टॉपिक हम अपलोड करेंगे। फिर जल्द ही इसे जोड़कर हम महामैराथन इसे ऐड कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए किसी क्षेत्र की जलवायु अगर पूछे मतलब क्लाइमेट को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन-सा होता है बता बता सकते हैं? तो हम बताएँगे अक्षांशीय जो अवस्थिति होती है, लैटीट्यूड जिसे बोलते हैं। तो अक्षांश मतलब लैटीट्यूड। तो लैटीट्यूड जो है जहाँ पे अवस्थित है वहाँ से किया जाता है ये जलवायु का निर्धारण। अब बात करते हैं कि देखिए जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द जो हैं इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए जलवायु को नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने वाले कारकों के लिए एक शब्द है लैंड फॉर्म्स। ठीक है? लैंड फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है, जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं, तो यहाँ पे लैंड फॉर्म में एल से लैटीट्यूड होता है, जिसे अक्षांशीय बोलते हैं। ए से एल्टीट्यूड बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड बोला जाता है, जिसे ऊंचाई बोला जाता है। एन से नियरनेस फ्रॉम सी बोला जाता है, मतलब समुद्र के निकट बोला जाता है। अगर डी से पूछे तो डायरेक्शन ऑफ वाइंड मतलब पवनों की दिशा बताई जाती है। एफ से फॉरेस्ट मतलब वन बताया जाता है। अगर ओ से पूछे तो हम बताएंगे ओशियन करेंट्स बताएंगे, समुद्री जलधारा बताएंगे। अगर आर से पूछे रेनफॉल बता दीजिएगा, मतलब वर्षा बता देंगे। एम से माउंटेन बता दीजिएगा, क्योंकि पहाड़ और पर्वत बोलते हैं। एस से सोल होता है, जो कि मिट्टी होता है। तो लैंड फॉर्म मतलब इतने फुल फॉर्म होते हैं लैंड फॉर्म से, मतलब इसमें सभी हो जाते हैं, अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र के निकट, पवन दिशा, वन हो गए, समुद्री जलधारा, वर्षा, पहाड़, मिट्टी, सब सम्मिलित हो जाएंगे। क्लियर होगा? अब बात करते हैं हम लोग कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की बात करता है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व मतलब साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की बात करता है। भारत का अगर ग्रीष्मकालीन मानसून पूछेगा कि किधर से प्रवाह होता है, तो दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाह होता है। अगर आपसे पूछेगा सवाल और कि भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में जो है शीत ऋतु में मतलब ठंडे के समय में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से होती है। डायरेक्ट सवाल पूछता है कि आप मान लीजिए नॉर्थ और वेस्ट हैं, ठीक है? मतलब उत्तर पश्चिम में है और शीत ऋतु उस समय है मान लीजिए, तो किसके प्रभाव से होगा? तो पश्चिमी मतलब वेस्ट विक्षोभ के प्रभाव से ही होगा वर्षा, अन्यथा नहीं होगा। अगर मान लीजिए भारत के जो हैं किन राज्यों में शरद ऋतु में जो है वर्षा होती है? शरद ऋतु भी आप ठंडा का ऋतु बता सकते हैं, याद रखिएगा, शीत ऋतु, शरद ऋतु और सर्दी वाला ऋतु ऐसे बोलिए। तो वर्षा होती है तो पंजाब एवं तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में होती है। तो भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में होती है? तो पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। ठंडे के समय में तो पंजाब में भी वर्षा होती है, तमिलनाडु में भी होता है, आंध्र प्रदेश में भी होता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए और सुन लीजिए, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 125 सेमी है लगभग एवरेज। अगर पूछे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है किन क्षेत्रों में होती है? तो हम जानते हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय में होता है। मेघालय में तो आप जानबे करते हैं, मानसरोवर का नाम सुने हैं? सुने होंगे ज़रूर, तो याद रखिएगा। चलिए, तो ये सब क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये सब इम्पोर्टेंट है, खाली पढ़ते जा रहे हैं और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पे थोड़ा-सा दोहराएँगे। तो भारत में जो है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। तो भारत में कौन-सी मानसून जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसून पाई जाती है। तथा यहाँ जो है सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण-पश्चिम मानसून द्वारा होता है, लेकिन साउथ वेस्ट द्वारा सबसे ज़्यादा होता है। मतलब नॉर्थ वेस्ट द्वारा ज़्यादा उतना नहीं बताया जाता है जितना साउथ वेस्ट द्वारा बताया जाता है। भारत में जलवायु को जो है मानसूनी जलवायु कहा जाता है। जो जलवायु आता है, क्लाइमेट आता है उसे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है? ये भी समझ गए। अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात करें, किसकी? उपमहाद्वीप। तो उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में मतलब ग्रीष्म मतलब गर्मी ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब, ठीक है? उच्च ताप एवं निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण मतलब ड्रॉ जो होते हैं करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून होते हैं। तो हिंद महासागर से ही जो वायु की ओर से जो उड़ के जाता है और जहाँ बरसता है, ड्रॉ होता है, उसी को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। ऐसे बोलिएगा, ठीक है? सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया। अगर आपको लगा हार्ड तो क्षमा चाहेंगे। अब यहाँ पे देखिए
व्यापारिक पवने एक होता है जिसे हम ट्रेड पॉइंट्स बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है व्यापारिक पवने, जो कि भारत से संबंधित है। विश्व पढ़ाएंगे तो उसका अलग है। तो व्यापारिक पवने जो है भारत के लिए, भारत का हम जलवायु पढ़ रहे हैं ना इसलिए, तो व्यापारिक पवने जो है 0 से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवने हैं। तो 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तर मतलब नॉर्थ एवं साउथ जो लैटिट्यूड होता है उसके मध्य बहता है, इन दोनों के मध्य में बीच में। ये पवने जो होते हैं, कौन पवने? व्यापारिक पवने, ट्रेड वाइंड्स। उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधियों से विषुवतीय निम्न वायु दाब कटिबंधीय की ओर जो है बहती है। तो व्यापारिक पवने कैसे बहती है? तो बताइएगा कि उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधीय जो होते हैं, कटिबंध याद रखिए कटिबंधों में, जिसे 35 डिग्री नॉर्थ साउथ बोलते हैं, एनएस बोलिए, ठीक है, से लेके विषुवतीय निम्न वायु दाब कटिबंध जो होते हैं, विषुवत से निम्न वायु दाब, जिसे 0 से लेके 5 डिग्री बताइएगा, जिसे एनएस बोला जाता है, की ओर जो है प्रभावित होती है, नॉर्थ साउथ तरफ प्रभावित होती है। ये हो गया क्लियर। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें जो है उत्तर पूर्व व्यापारिक पवने और दक्षिणी गोलार्ध में से दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवने कही जाती है। एकदम सही है। उत्तर में जाएगा तो क्या बताया जाएगा? इसलिए एनएस कहा गया है। एनएस मतलब साउथ और नॉर्थ। लेकिन अब नॉर्थ और ईस्ट में अगर जाइएगा तो इसे उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट व्यापारिक पवने बोला जाता है, ट्रेड वाइंड बोला जाता है। जो उत्तरी गोलार्ध में है तो, अगर दक्षिणी गोलार्ध में है तो साउथ ईस्ट होगा, मतलब साउथ ईस्ट व्यापारिक पवने कहलाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को जो है स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल और असम में जो बहती है ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में, वो बताइए कौन सी पवनें हैं, कौन सी हवा है स्थानीय भाषा में वहाँ का? तो चाय वर्षा बोला जाता है। और काल, अगर पश्चिम बंगाल में है तो काल वैशाखी बोलिए, असम में है तो चाय वर्षा बोलिए। तो दोनों क्षेत्र में आप बोल सकते हैं। अगर बात करें भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान अगर पूछे तो लेह में ही होता है, लेह लद्दाख, ऐसे याद है ना, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा मानिसराम मेघालय। अगर बात करें कोपेन ने जो है वर्ष 1918 में, कोपेन ने वर्ष 2000 मतलब वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो 5 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में विभाजित किया। अब कौन कौन वर्ग है तो आगे तो याद रखिएगा, जो कि 5 वर्ग कौन कौन है आप कमेंट कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो वेट कीजिए, ठीक है। अब देखिए लू जो है, आप सुने होंगे, लू शब्द सुने होंगे। ये उत्तर मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवने कहा जाता है लू को। पीड़ादायक होता है, पीड़ादायक मतलब दर्द देने वाला। चलिए अब देखिए, आप कोपेन का नाम सुने होंगे, जो कि 5 पवने हैं, सुने थे। अब कोपेन का चलिए और सुनते हैं। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, ऐसे जो 1918 में दिया था, विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 5 वर्गों में विभाजित किया था कोपेन ने। और वही कोपेन की योजना के अनुसार ही भारत के जलवायु प्रदेश हैं, कौन कौन है चलिए हम जानते हैं। और यहाँ पे देखिए जलवायु प्रकार है, वर्ण संकेत है, क्षेत्र है। कैसे मतलब संकेत इंडिकेट किया जाता है? तो देखिए लघु शुष्क ऋतु जो होते हैं उसे वाची मन जो है मानसूनी जलवायु बोला जाता है। वाची मानसूनी जलवायु मतलब क्लाइमेट बोला जाता है, जिसे हम लघु शुष्क ऋतु में बताते हैं। मतलब शुष्क ऋतु में होता है लघु, छोटा समय, तो उसे हम शॉर्ट में हम बोलते हैं AMW से इंडिकेट किया जाता है। और ये क्षेत्र पूछेगा कि लघु शुष्क ऋतु जो है किधर बहती है, मतलब वाची मानसूनी जलवायु किधर बहती है, तो बताइएगा गोवा के दक्षिण में, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिम तट पर बहती है। गोवा के दक्षिण में, अब भारत का अगर पूछे तो पश्चिम तट पर टिक लगाएगा। अगर पूछे शुष्क ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करेंगे, ये जलवायु है, तो ये जलवायु बताइए, इसे अगर शॉर्ट में बताएं तो क्या बताइएगा? AS बताएंगे, सिंबल देंगे। और ये शुष्क जो ग्रीष्म ऋतु है, ये बताइए किस क्षेत्र में है? तो तमिलनाडु का कोरमंडल तट में आपको मिलेगा, ठीक है, जो परिवर्तन होते क्लाइमेट होते हैं, ठीक ना। चलिए अब है उष्णकटिबंधीय, जिसे हम सवान, जिसे हम सवाना जलवायु भी
बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सवाना जलवायु बोलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय बोलिए जलवायु या सवाना जलवायु बोलिए। उसका अगर शॉर्ट में बोले तो बड़ा वाला ए और छोटा वाला डब्ल्यू बता दीजिएगा, अलग है, दोनों एक साथ नहीं है। और ये जो क्षेत्र अगर पूछे कि उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है, इसका क्षेत्र, तो कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के चल जाइएगा दक्षिण में, और प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग में ये आपको मिलेगा सवाना जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलेगा। अब एक होता है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, आधा शुष्क जलवायु, तो इसे हम BSHW बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये सब तो ज़्यादा नहीं पूछा इसलिए हम जल्दी पढ़ जा रहे हैं, लेकिन अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु जो क्षेत्र है उसका क्षेत्र पूछेगा तो उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में ये वाला जो है चलता है, जलवायु चलता है, क्लाइमेट चलता है, दिखने को मिलेगा। अब चलिए उष्ण मरुस्थलीय जलवायु की बात करते हैं, जिसे VWHW बोला जाता है। ये वर्ण संकेत है, ये सिंबल है, लोग पहचानते हैं ऐसे। तो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु जो है इसका क्षेत्र पूछेगा तो मरुस्थलीय मतलब राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग वाला में ये वाला बहता है, ये जलवायु बहती है। शुष्क शीत जलवायु की अगर बात करेंगे तो CWG बोलते हैं, शुष्क शीत जलवायु। इसका क्षेत्र पूछे तो गंगा का मैदान जो देख रहे हैं ना उस पे उधर बहेगा, पूर्वी राजस्थान में बहता है और उत्तरी मध्य प्रदेश में बहेगा, और उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश में आपको ये शुष्क शीत ऋतु दिखेगा। ये भी क्लियर हो गए। अगर पूछे लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु, ये दोनों जो है जिसे हम DFC संकेत के रूप में जानते हैं, तो वर्ण बांटा गया है, इसको वर्ग में बांट दिया है, तो कैटेगरी में कहिए। तो लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु जो है अगर क्षेत्र पूछे तो अरुणाचल प्रदेश टिक लगा के आइएगा, सिक्किम टिक लगा के आ जाइएगा, असम टिक लगा के आ जाइएगा। इसी क्षेत्र में ये बहता है, परिवर्तन दिखेगा, क्लाइमेट दिखेगा, जलवायु परिवर्तन दिखेगा। किसके द्वारा दिया गया है? कोपेन के अनुसार, इन्हें क्या और कोई दिया है? कोपेन ही दिया है। अब देखिए ध्रुवीय तुल्य सब लोग अलग अलग दिए हैं, जिसमें कोपेन का ये क्षेत्र बताया हुआ है। ध्रुवीय तुल्य जलवायु होता है, ध्रुवीय के क्षेत्र में बहने वाली जलवायु है, तो ई से इंडिकेट करते हैं। और ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ध्रुवीय जलवायु आपको मिलेगा। चलिए अब टुंड्रा तुल्य जलवायु मिलेगा, मतलब टुंड्रा वाला जो क्लाइमेट है वो आपको मिलेगा, तो ET बोलते हैं। अब उत्तराखंड के पर्वतीय जो क्षेत्र में वहाँ पे मिलेगा टुंड्रा जलवायु, टुंड्रा क्लाइमेट मिलेगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ध्रुवीय बोले तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ध्रुव की ओर जाइएगा तो या नीचे की ओर जाइएगा तो ज़्यादातर ऊपर ध्रुव की ओर जाइएगा तो आपको दिखेगा। और टुंड्रा मतलब उत्तराखंड के जितने भी प्रदेश जो पर्वतीय क्षेत्र है वो क्लियर हो गए। ITCZ जिसे हम अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बोलते हैं, यह एक क्या है? निम्न वायुदाब पट्टी है, जो कि निम्न दाब वायु पट्टी है। तो क्यों? जो कि पृथ्वी के चारों ओर समानतः विषुवतीय रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित होता है। तो ये चारों ओर दिखेगा ITCZ, ये जो है निम्न वायुदाब पट्टी है, ये पृथ्वी के चारों ओर है लेकिन विषुवत रेखा के ऊपर है, चारों ओर में अवस्थित आपको दिखेगा। और यह जो है एक स्विंग पट्टी है। कौन? ITCZ है, जो कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसे बोलते हैं, एक तरह से स्विंग जैसा है, दोलन जैसा है। ITCZ वह क्षेत्र है जिसे हम अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बोलते हैं। वह क्षेत्र है जहां पर उत्तर पूर्वी मतलब नॉर्थ ईस्ट एवं दक्षिण पूर्वी मतलब साउथ ईस्ट व्यापारिक पवनों जो है मिलती है। तो यहाँ पे जाके व्यापारिक पवनें मिलेगी। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में दोनों मिलेगा। जो व्यापारिक पवन है उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें वहाँ पे मिलेगी। कहाँ पे? ITCZ के पास मिलेगी। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति हो जाती है। पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। जैसे देख लीजिए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो जून से सितंबर तक होता है, जो कि सही बात है। सितंबर तक, अब सितंबर चल रहा है, सितंबर तक चलेगा। अब धीरे धीरे खत्म होगा, मतलब क्योंकि दशहरा जैसे ही आएगा खत्म हो जाएगा।
भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो हम बताएँगे केरल में होता है। सबसे पहले केरल में होगा। भारत में जो है नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो छोटा नागपुर पठार से होती है। वाह! अगर पूछे कि तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन से हैं? नवंबर, दिसंबर। सही बात है। अगर तमिलनाडु में अगर मानसून देखिएगा ना तो ठंडा में देखिएगा, नवंबर, दिसंबर के आस-पास देखिएगा। अगर पूछे कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, ठीक है? क्या है? जेट स्ट्रीम और एल नीनो एवं ला नीनो आदि हैं। कि उत्तर-पूर्वी मानसून से जो है सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन-सा है? तो हम बताएँगे कोरोमंडल तट है, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। तो तमिलनाडु सबसे ज़्यादा मिलता है। तो उत्तर-पूर्वी जब मानसून से पूछेगा कि सबसे अधिक वर्षा किसे प्राप्त होगा? तमिलनाडु को होगा, क्योंकि कोरोमंडल तट के हिस्से में है। मतलब तमिलनाडु, कोरोमंडल तट, याद रखिएगा। अगर भारत के किन क्षेत्रों में जो है औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर है होती है? तो हम बताएँगे जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान में होती है। ज़्यादा नहीं, 200 मिलीमीटर ही वर्षा होती है जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान। अगर पूछे अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो उनकी ऊँचाई में भिन्नता है। ऊँचाई में भिन्नता होता है, याद रखिएगा। अमृतसर और शिमला में लगभग एक ही अक्षांश होते हैं, लैटीट्यूड होता है, लेकिन जलवायु में भिन्नता होती है क्योंकि ऊँचाई में भिन्नता होती है। काफ़ी मतलब कॉफ़ी। कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम। कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध जो है ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने के बाद होने वाली जो मानसून पूर्व की बौछार से है, जो कि कर्नाटक क्षेत्र में है। इसलिए कॉफ़ी जो है कर्नाटक में आपको दिखेगा, इसलिए कॉफ़ी वर्षा भी कहा जाता है। उसी को जो कॉफ़ी वर्षा है और चेरी ब्लॉसम, इन दोनों का संबंध जो है आपको कर्नाटक से मिलेगा, जो कि इसलिए मिलेगा क्योंकि ये मानसूनी जो है पूर्व की बौछार के संबंधित है। मतलब ग्रीष्म ऋतु के समाप्त जैसे होता है उसके बाद होने वाली जो मानसून है उसी समय, और उसी समय कॉफ़ी भी अच्छा होता है इसलिए। अगर बात करें आम्र वर्षा मतलब कि आम का समय, तो आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? तो आम्र जैसे ही आए तो केरल और तटीय कर्नाटक से संबंधित है। जैसे कॉफ़ी वर्षा कर्नाटक से संबंधित है, उसी तरह आम्र वर्षा होता है। समझ गए? आम्र, जैसे नहीं होता सब चीज़ का अलग-अलग फेस्टिवल फसल का होता है, उसी तरह ये भी आम्र वर्षा है, आंवला वर्षा। भारत में जो है सर्वाधिक दैनिक तापांतर, टेम्परेचर की बात हो रही है, किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। सर्वाधिक दैनिक रूप से तापांतर पूछे टेम्परेचर तो। अगर पूछे कि भारत में मानसून के क्या है? प्रस्फोट प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो हम बताएँगे पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है। अब देखिए भारत में वर्षा का विवरण की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल्स इन इंडिया की बात करते हैं। तो भारत में औसत वर्ष जो है वार्षिक वर्षा पूछे तो लगभग 125 सेमी होती है। कितनी होती है? 125 सेमी होती है। परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है जो निम्नवत है। क्या है? निम्नवत है। अगर आपसे पूछे कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो हमारा पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के जो है उप हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र अगर पूछ रहा है, जैसे कि भारत में औसत अगर वार्षिक पूछे तो हम बताएंगे 125 सेमी, ये तो हम पढ़ चुके हैं। और ये क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है हमारे क्षेत्र में, भारत में। और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र अगर पूछे तो जैसे पश्चिमी घाट हो गया, उत्तरी पूर्व नॉर्थ ईस्ट के जो है उप हिमालय की बात करते हैं। उप हिमालय को एक और नाम से जानते हैं, वाह हिमालय या शिवालिक, है ना? शिवालिक कहते हैं ना, वाह हिमालय। बताइए किस क्या कहते हैं? कमेंट कीजिएगा, जस्ट पढ़ाएं अभी। और याद रखेंगे, और मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। तो ये सब क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। इसमें से कोई ऑप्शन आए तो टिक लगा के आ जाइएगा। यहाँ जो है वर्षा 200 सेमी होती है। देखिए 125 सेमी बताई गई है लगभग, और 200 सेमी वर्षा तो अधिक हुआ कि नहीं? सबसे अधिक हुआ। खासी और जैंतिया पहाड़ियों, जो कि हिमालय का हिस्सा है, के कुछ भागों में 1000 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है। सोचिए यहाँ पे तो 1000 से अधिक वर्षा होती है, मतलब कितना, समझिए, सबसे ज़्यादा तो मेघालय में सबसे ज़्यादा होता है। ब्रह्मपुत्रा घाटी तथा निकटवर्तीय जो पहाड़ी है
पर जो है 200 सेमी से कम वर्षा होती है। अब जहाँ पे ब्रह्मपुत्र घाटी हो गया या निकटवर्ती जो हम लोग पहाड़ी है, वो 200 से भी कम होता है, तो यहाँ पे कम होता है। तो आपको यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जान गए और सबसे कम वाला भी क्षेत्र जान गए। लेकिन याद रखिएगा 200 125 से ज़्यादा है तो मतलब सर्वाधिक में ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र अगर बात करें बीच वाला, तो गुजरात का दक्षिण भाग चले जाइए, वहाँ पे कम वर्षा मिलेगा आपको। पूर्वी तमिलनाडु में भी होगा। उड़ीसा सहित उत्तर-पूर्व नॉर्थ ईस्ट प्रायद्वीप में भी आपको कम वर्षा मिलेगी, मध्यम वर्षा मिलेगी। झारखंड, बिहार, पूर्व मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ अगर लगा हुआ है, मान लीजिए सटा हुआ है, तो गंगा का उत्तरी मैदान, वहाँ पे आपको मध्यम वर्षा मिलेगी, वर्षा मध्यम। कछार घाटी, मणिपुर, इस सब में जो है 100 से 200 सेमी के बीच वर्षा होता है, ज़्यादा नहीं होता है। 100 से 200 के बीच होता है, तो मध्यम हो गया। अब न्यून वर्षा के क्षेत्र अगर बात करें, तो पश्चिमी जो है उत्तर प्रदेश चले जाइए, मतलब न्यून वर्षा वाला क्षेत्र है। तो दिल्ली चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, पूर्वी राजस्थान चले जाइए, गुजरात चले जाइए और दक्कन के पठार पर जो है वर्षा जो होती है, ये सब 50 से 100 सेमी के बीच होती है। तो दक्कन का पठार के हिस्से में जो है वर्षा ही कम होगी। याद रखिएगा, अगर कछार की घाटी में पूछे और मणिपुर में 100 से 200 के बीच वर्षा होती है और 1000 की सबसे ज़्यादा वर्षा 1000 का होता है, जो कि खासी और जयंतिया पहाड़ी पे होता है, तो मेघालय में पड़ता है, तो मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। अगर बात करूँ कि अल्प वर्षा क्षेत्र मतलब बहुत ही कम वर्षा क्षेत्र, तो प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों में होता है। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में एकदम वर्षा कम होगा, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, ये सब चीज़ों में और भी कम वर्षा होती है। इसे वृष्टि छाया प्रदेश भी बोला जाता है, रेन शैडो रीजन बोला जाता है, याद रखिएगा। लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेमी से कम ही वर्षा होता है। तो पश्चिमी राजस्थान चले जाइए या लद्दाख में एकदम कम वर्षा 50 सेमी से, तो अति अल्प वर्षा क्षेत्र अगर पूछे तो आप इस सब क्षेत्र को टिक लगाइए। कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सब जो है रेन शैडो रीजन में आता है। कर्नाटक में अधिक वर्षा भी होता है और एक जगह पे कम होता है, तो ये क्षेत्र के हिसाब से। लेकिन लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान अगर पूछे तो अधिकतर 50 सेमी से ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, कम ही होती है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे जलवायु का कुछ हिस्सा था जो मैंने बता दिया। अब जो इम्पोर्टेंट है वो बताएँगे, और जो इम्पोर्टेंट है तो देखिए एक चीज़ बता देता हूँ कि जेट स्ट्रीम जो होते हैं, जिसका नाम सुने होंगे जेट स्ट्रीम, ये क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में जो है धरातल से 12 किमी, याद रखिए 12 किमी ऊपर चले जाइएगा तो पश्चिम से पूरब की ओर जाइएगा, मतलब वेस्ट टू ईस्ट जाइएगा। दिशा में चलने वाली एक प्रवाह है, एक हवा है, एक पवन है, याद रखिएगा। एक प्रवाह के नाम से जाना जाता है, बहता है इसलिए प्रवाह है, पवन है, जेट स्ट्रीम। क्लियर हो गया? जो कि ऊपर था। ये हो गया हमारी जलवायु खत्म। अब पढ़ेंगे मृदा, सॉइल, ये भी खत्म करेंगे। फिर उसके बाद हम जल्दी पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति, ये सब चीज़।